हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में बड़ौदा रियासत में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति। बड़ौदा रियासत सेवा में भीमराव की राज्य की फौज में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति हुई। भीमराव के लिए निवास व भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। छुआछूत का भी घोर अंधेरा था। जनवरी 1913 में उन्हें बड़ौदा गए अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्हें बंबई से अपने पिताजी का तार मिला कि सूबेदार की हालत चिंताजनक है। वे काफी चिंता में पड़ गए और बंबई के लिए चल पड़े। नौकरी में 8 दिन की तनख्वाह ही मिल पाई। रास्ते में सूरत रेलवे स्टेशन पर पिता के लिए बर्फी खरीदने के लिए गाड़ी से उतरे, लेकिन इसी दौरान गाड़ी चल पड़ी। वे अन्य गाड़ी से दूसरे दिन बंबई पहुंचे। घर पहुंचकर पिताजी की बिगड़ी हालत को देखा तो उनके दिल पर भारी आघात पहुंचा। राम जी सूबेदार मरणासन अवस्था में चारपाई पर लेटे पड़े थे। परिवार के सभी लोग चारपाई को घेरे हुए चिंता में बैठे थे। भीम को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। लाडले बेटे भीम को देखकर पिताजी ने भीमराव की पीठ पर अपना हाथ फेरा। कुछ देर तक भीमराव की ओर एकटक देखा और पल भर में ही सूबेदार जी सभी को रोता बिलखता छोड़कर चल बसे। मानो अपने लाडले बेटे भीम की एक झलक पाने के लिए ही उनके प्राण रुके हुए थे। भीम को सफलता की ऊंचाइयों पर देखने वाले पिता इस दुनिया को छोड़कर चिर निद्रा में सो गए थे। उस महान संघर्षशील त्यागी व बलिदानी पिता को खोकर भीमराव फूट फूट कर रोने लगा। सूरत स्टेशन पर उतरने का उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। सभी परिजन भीम को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन भीम की रुलाई रुक नहीं रही थी। उसके दुख क्रंदन के आगे किसी का शोक सुनाई नहीं पड़ रहा था। आत्मग्लानि के कारण भी भीम के आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। जिस पिता ने उसके लिए कदम कदम पर दुख सह त्याग किया, उस पिता के लिए वह कुछ नहीं कर पाया। इसका उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। 2 फरवरी 1913 का दिन था, जो बाबा साहब के जीवन का सबसे बुरा दिन था, जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। महान पिता सूबेदार राम जी का साया उठ गया। भीम अनाथ। सूबेदार राम जी सकपाल जीवन भर मेहनत व अनुशासन के साथ रहे। गरीबी व अभावों के हालत में भी वे उच्च आचरण के अनुयायी रहे। समाज, राष्ट्र व मानवता के लिए अनुकरणीय चरित्र छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी संतानों में आध्यात्मिक व उच्च नैतिक मूल्यों का संचार किया। परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए उनके द्वारा किया त्याग व बलिदान अनुकरणीय है। उन्होंने इस
मानव समाज को पुत्र रूप में एक ऐसा रत्न दिया जिसने दलित, पीड़ित, वंचित व शोषित मानव के उद्धार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। वे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर कहलाए। विदेश में शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराजा द्वारा स्कॉलरशिप। अपने कर्मठ पिता के देहांत से भीमराव अंबेडकर का एकमात्र सहारा भी टूट गया। रिश्तेदारों सहित कहीं से कोई आर्थिक मदद की आशा नजर नहीं आ रही थी। अब उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया था। अब वापस बड़ौदा जाकर उसी नौकरी को जारी रखने का मन नहीं था जिसके लिए उनके पिता ने मना किया था। फिर उस 15 दिन की नौकरी का अनुभव भी अच्छा नहीं था। उन्हें अब आगे शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन परिवार का पालन पोषण भी करना जरूरी था। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। पिताजी की मृत्यु कर्जदार के रूप में हुई थी। इस तरह जीवन संघर्ष की तेज खींचतान व चिंता के साथ उन्होंने बंबई में बड़ौदा नरेश से भेंट की। संयोगवश उस समय 1913 में बड़ौदा सरकार हायर एजुकेशन के लिए 4 छात्रों को स्कॉलरशिप देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजना चाहती थी। भीमराव ने महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के बंबई स्थित मलाबार हिल्स में उनके निवास पर जाकर सारी व्यथा सुनाई। यह भी बताया कि उन्हें बड़ौदा क्यों छोड़ना पड़ा और क्या मुश्किलें आईं। महाराजा ने सब सुना और दूसरे दिन फिर बुलाया और लंबी बातचीत हुई। वे भीम की इंग्लिश से काफी प्रभावित हुए और भीम जैसे होनहार युवक को अमेरिका भेजना उचित समझा। उन 4 स्टूडेंट में भीमराव का भी सिलेक्शन हो गया। भीमराव बहुत ही खुशी के साथ बड़ौदा गए। जून 1913 से जून 1916 तक 3 साल के लिए दी जाने वाली इस स्कॉलरशिप के लिए बड़ौदा के उप शिक्षा मंत्री के समक्ष 4 जून 1913 को एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसमें लिखा था, मैं अमेरिका में अपना समय विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करूंगा और स्टडी पूरी होने पर बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करूंगा। इसके साथ ही भीम ने महाराजा के प्रति हृदय से आभार जताया। उस समय भारतीयों के लिए विदेश में स्टडी करने के लिए मौका मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। फिर एक 22 वर्षीय अछूत युवक के लिए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता था। भीमराव को एक ओर अमेरिका जाने की खुशी थी तो दूसरी ओर परिवार के घर खर्च की चिंता थी। सिर्फ आनंद राव ही कमाने वाला था, जबकि 10-12 जने खाने वाले थे। उन्होंने बड़ौदा सरकार के शिक्षा विभाग से 1963 रुपये एडवांस में ले लिए, जिसमें से कुछ आनंद राव को घर खर्च के लिए दिए। स्कॉलरशिप के रूप में 115 पाउंड हर महीने के लिए राशि मंजूर हुई थी, जो बहुत कम थी।